राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आस्था धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की पवित्र कथा, पावन कथा, अध्याय 18, 19, 20 तो श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले 18 शुरू करते हैं। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18 अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। विष्णु रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों के काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़घोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चीशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुभांधी दैत्यों को धिकारने और भयभीतों को धैर्य करने लगे, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य से न पलायन आराम कर दिया, तब महाक्रोध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और स्तर बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अन्य गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपने सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का प्रिय पात्र हो गया और उसके पवन से यह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्धान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का यह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। माँ विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से तो मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। यह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। तो दोस्तों, आपका 18 अध्याय समाप्त हो गया। तब 19 शुरू करने जा रहे हैं। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, सुनाओ महात्म कार्तिक, रखो सिर पर हाथ। राजा पृथ्वी ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। तब जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री विंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति मग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई। वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई। वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी का वहाँ आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हाथ हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी।
फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया तो ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत्यु हुआ जान विंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना संतन धर्म है, इसी कारण कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न में समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाली विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता विंध्या ने अपने तेज कुप को पकड़ करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का लाहरण करेगी। सर्पक्षर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विवाह में दुखी होकर विचरेंगे तो उसी समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहते ही पतिव्रता विंध्या अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। विंध्या के शरीर पर तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से विंध्या ने मुक्ति प्राप्त की। तो दोस्तों, आपको 19वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 20वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म का सुनो यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अधर्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान विषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विसित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रुद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने पर समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी समर्थ ना हो सके। शिवजी ने उन शुभ निशुभ को शाप देकर बड़ा धिक्कार और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चंडांगुश से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव से जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर पर तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे विंध्या का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मेरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, ये 20वां अध्याय समाप्त हो गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।